Hi guys, here is wishing you a very happy Diwali in advance. I was off since quite a week now. The last video that we made was about Ashik. So when I was looking for the records for today's episode, I stumbled upon Anita. Anita, you remember the 1967, mystery that was made by Raj Khosla. तो राज खोसला साहब ने साधना जी को लेके 3 मूवीज बनाई थी जो सस्पेंस थ्रिलर्स थी। एक तो आपको याद होगी मेरा साया, वो कौन थी, और थर्ड एस्ट्रोलॉजी में थी अनीता। अनीता में मनोज कुमार साहब थे और साधना जी थी, हेलेन थी और भी बहुत से आर्टिस्ट थे। इसका रिकॉर्ड एंजल पे बना था और उसकी आज हम बात करेंगे। रिकॉर्डिंग बहुत अच्छी है उसकी, एज यूजुअल जैसी एंजल की होती है। गाने कमाल के थे, कोई मुकेश के तो 2-3 गाने इसके अंदर थे जहां तक मुझे याद है, और बहुत बेहतरीन गाने थे वो। कुछ राइटर्स नए से थे, जैसे कि वो जो उसका पहला गाना था उस मूवी का, गोरे गोरे चांद से मुख पे, वो आरजू लखनवी ने लिखा था। अब मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा कि आरजू लखनवी ने इसके अलावा और कहीं गाने, कोई सिग्निफिकेंट गाना कोई लिखा या नहीं लिखा, लेकिन ये इस एल्बम में उनका नंबर 1 सॉन्ग है और मुकेश जी ने गाया है। बहुत बेहतरीन गीत, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का धमाकेदार संगीत उस जमाने का। तो 1967 में बनी ये मूवी, इसके रिकॉर्ड्स एंजल पे रिलीज हुए थे बाकायदा। अफसोस की बात यह है कि ये रिकॉर्ड आज की डेट में बहुत रेयर हो गया है। ये बहुत अरसों से मैंने नहीं देखा, और मुझे भी जब मिला था तो कोई बहुत ग्रेट कवर इसका नहीं था। कवर ठीक सा था, लेकिन रिकॉर्ड बहुत अच्छी कंडीशन में था। मेरे ख्याल से क्लोज टू 98-99% के आसपास था, मोर और लेस नियर मिंट। लेकिन कवर जाने क्यों उतना अच्छा नहीं निकला। अब मैं दिखाऊंगा आपको, कवर भी दिखाऊंगा, रिकॉर्ड भी दिखाऊंगा, और हम उन 5 गानों की भी बात करेंगे। इसमें एक जो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज थी कि इसमें जो सस्पेंस का जो म्यूजिक था, जो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने वो म्यूजिक जो बनाया था, वो म्यूजिकल पीस इस एलपी रिकॉर्ड में आपको मिलता है। इट्स क्वाइट एक्साइटिंग, काफी अच्छा लगता है सुनने में। इसके अलावा एक रूटीन टाइटल म्यूजिक है और एक आपका ये थीम म्यूजिक है। तो चूंकि गाने 5 ही थे तो मुझे लगता है कि जगह काफी थी, तो एचएमवी वालों ने ये 2 गाने, ये 2 मतलब म्यूजिकल ट्रैक्स उसमें डाल दिए। ये एक सस्पेंस मूवी है, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं आपको। राज खोसला साहब की मूवी थी, 1967 में रिलीज हुई थी, और बहुत अच्छे गाने थे इसके। मुकेश जी ने तो गोरे गोरे चांद से मुख पे गजब का गाया है। इसके अलावा और भी गाने थे जो बहुत हिट हुए थे, मसलन वो आपको याद होगा, पिछवाड़े बुढ़ा खांसता, कैसे करूं मैं प्रेम की बात, पिछवाड़े बुढ़ा खांसता, वो गाना भी बहुत अच्छा था। और एक और गाना था मुकेश का, तुम बिन जीवन कैसे बीता, तू क्या जाने, ऐसे कुछ करके था, तो वो गाना भी बहुत अच्छा था। तो ये रिकॉर्ड अनीता का बाद में इसकी म्यूजिक काफी हिट थी, तो कंपनी ने इसको 2-3 दफे बनाया, बाद में रीप्रेसिंग्स में आया। तो आमतौर पे आप जो अनीता का रिकॉर्ड देखते होंगे वो एक रेड कलर का रिकॉर्ड है, रेड कलर का जैकेट है, उस पे साधना जी का एक बड़ा सा क्लोजअप फोटो है, बस वही रिकॉर्ड आमतौर पे दिखता है। एंजल वाला रिकॉर्ड मुझे नहीं मालूम आप लोगों ने देखा है कि नहीं, बट आई विल शो इट टू यू। तो ये रहा साहब एंजल प्रेसिंग पे अनीता। ये मूवी मिस्ट्री मूवी थी, उसको दिखाने के लिए ये इस तरह का आर्टवर्क किया है इन्होंने, और क्या कमाल का आर्टवर्क है, ब्यूटीफुल आर्टवर्क। तो फिल्म तो खैर अच्छी थी ही, फिल्म हिट थी, गाने भी हिट थे, और रिकॉर्ड भी उन्होंने एंजल पे रिलीज करके बड़ा एहसान कर दिया था कि कम से कम साउंड क्वालिटी इसकी, ये देखें आप, बहुत अच्छी साउंड क्वालिटी है। तो ये अच्छे गाने अगर अच्छी साउंड क्वालिटी में मिले तो फिर क्या बात है। आमतौर पे हम जब भी उन्हें सीडीज या किसी और सोर्स पे सुनते हैं तो वो फील नहीं आता है एनालॉग का। आपने भी महसूस किया होगा कि जो गाने आपने बचपन में सुने थे एनालॉग सोर्स पे, वही गाने जब आज आप सुनते हैं अपने आईफोन पे या यूट्यूब पे, आपको वो मजा नहीं आता।
कुछ मिसिंग फील होता है. आई एम श्योर यू मस्ट हैव फेल्ट इट. एंड द ओनली थिंग दैट इज मिसिंग इज द एनालॉग चार्म. क्योंकि बाई नेचर एज पर फिजिक्स हम डिजिटली बात नहीं करते एक दूसरे से. हमारे मुंह से जो आवाजें निकलती हैं वो एनालॉग होती हैं. तो अगर वो एनालॉग फॉर्म में ही हमें वापस सुनाई दे तो वो ज़्यादा अच्छी लगती हैं, ज़्यादा नेचुरल लगती हैं. थोड़ी सी नॉइज़ हो, हल्की सी खराश हो तो वो नेचुरल लगता है. लेकिन अगर आप सारी चीज़ों को निकाल दोगे डिजिटली तो वो फिर जो बचता है वो कुछ नहीं है, वो तो क्लिनिकल सी आवाज़ है और जमती नहीं अपने आप को. मैक्सिमम लोगों की यही शिकायत रहती है कि डिजिटल का प्रॉब्लम यही है कि वो दिल को नहीं छूता. तो मैं जब भी रिप करता हूँ तो मैं यही कोशिश करता हूँ कि बिना किसी तरह का टिंकरिंग किए मैं एग्जैक्टली जो मैं सुन रहा हूँ रिकॉर्ड पे उसके क्लोज, जितना क्लोज में जा सकूँ वहाँ तक जाने की कोशिश करते हैं. और रिपिंग का जो सबसे बड़ा सबक है वो यही है कि भाई आपके रिकॉर्ड्स बहुत अच्छी कंडीशन में होने चाहिए, जो कि आजकल बहुत रेयर है. रिकॉर्ड्स मिल जाते हैं, अच्छी कंडीशन में नहीं होते, तो उनको रिप करके वो मज़ा नहीं आता. इतनी नॉइज़ भरी हुई होती है कि वो मूड खराब हो जाता है. दूसरा है आपका रिपिंग का गियर. जो टोन आर्म आप यूज़ करते हैं उसकी ज्योमेट्री क्या है. कहीं ऐसा तो नहीं कि शुरुआत ठीक ट्रैकिंग से होती है और 2 मिनट के बाद वो मिसट्रैक करने लगता है. चैनल सेपरेशन कितना एक्यूरेट हो रहा है. आपके टोन आर्म के अंदर जो वायर जा रही है, जो सिग्नल को यहाँ से लेके प्रीएम्प तक जाएगी, उस वायर की क्वालिटी क्या है. टर्नटेबल की जो स्पीड है वो कितना स्टेबल है. प्लेटर जो है उसमें डैम्पिंग कितनी है. कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अगल बगल की आवाज़ पिक कर रहा हो और नॉइज़ के तौर पे उनको ऐड करके म्यूज़िक को कलर कर रहा हो. तो ये ये बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी पड़ती हैं एक प्रॉपर ऑनेस्ट एक्यूरेट रिप के लिए. टू मेंटेन द वेरासिटी ऑफ द सॉन्ग गियर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. दूसरा, आपके पास अपने कान है, पैशन है, तो यू कैन ऑलवेज डू अ ग्रेट जॉब. आई एम लकी क्योंकि मेरे पास मोस्टली सारे रिकॉर्ड्स हैं, कलेक्ट कर लिए थे यूं ही हॉबी में. तो अब जाके अच्छा लगता है कि जब कोई मुझसे कुछ कहता है कि ये चाहिए तो आई एम इन अ पोजिशन टू हेल्प हिम विद, तो वो एक अच्छी चीज़ हो जाती है. बहरहाल वी आर जस्ट एक्सट्रैक्टिंग व्हाट वाज ऑलरेडी रिकॉर्डेड. तो ये उन इंजीनियर्स को बहुत बहुत सलाम, बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतनी अच्छी रिकॉर्डिंग की और इन रिकॉर्ड्स को आज भी हम सुन के पुराने दिनों को याद करते हैं. तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, अब ये है अनीता का एंजल का रिकॉर्ड 3AEX5122. ये देखिए, मेरी कॉपी बहुत अच्छी है, इट्स अ ब्यूटीफुल कॉपी, इट साउंड्स ग्रेट. और नज़दीक से देखिए का एकदम बिल्कुल शाइनी डिस्क है ये. और ये उसकी पहली साइड है, फर्स्ट साइड. मैट्रिक्स 2XJE1023 और 2XJE1024. रिकॉर्ड का नंबर मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, 3AEX5122, रिलीज्ड इन 1967. Now, one thing that I am a bit surprised to see कि 1967 में शायद लक्ष्मीकांत प्यारेलाल कुछ एक्सपेरिमेंटल दौर से गुजर रहे होंगे, तो उन्होंने कई सारे लिरिसिस्ट यूज़ किए हैं यहाँ पे, जैसे कि राजा मेहंदी अली खान भी हैं, आरजू लखनवी भी हैं और उनके फेवरेट आनंद बख्शी भी हैं जो उनके साथ बड़े लंबे समय तक जिन्होंने काम किया. तो पहला गाना जो इस फिल्म का है, गोरे गोरे चांद से मुख पर काली काली आंखें हैं, गोरे 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 चांद से मुख पर काली काली आंखें हैं. बेहतरीन मुकेश का गाना, आप इसको सुनेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा. दूसरा गाना जो है सामने मेरे सांवरिया, लता मंगेशकर, ये भी बहुत पसंदीदा गाना है. rather than me attempting it, it's good that we hear it once. मैं देखूं जिस और सखी
ब्यूटीफुल सॉन्ग। और ये गाना लिखा था राजा मेहंदी अली खान ने। दूसरा गाना जो है इसके बाद का, वो मुकेश जी ने गाया है, तुम बिन जीवन। लेट्स हियर इट इन हिज वॉइस। बिन जीवन कैसे बीता, पूछो मेरे दिल से, पूछो मेरे दिल से। तुम बिन जीवन कैसे बीता, पूछो मेरे दिल से, पूछो मेरे दिल। इसके बाद टाइटल म्यूजिक है और दूसरी तरफ का जो पहला गाना है वो है लता मंगेशकर की आवाज में, पिछवाड़े बुढ़ा खांसता। ये गाना भी राजा मेहंदी अली खान का लिखा हुआ है। इसके बाद इसमें एक और गाना था, करीब आ, करीब आ। ये गाना सुने आप, लता मंगेशकर, रिटन बाय राजा मेहंदी अली खान। लता मंगेशकर की टिपिकल स्टाइल, और ये जो धुन है उसको सुन के आप बड़े आसानी से समझ सकते हैं कि ये लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का ही गाना है। इसके बाद एक और गाना था इसमें, वो था है नजर का इशारा, है नजर का इशारा। इट वॉज अ डुएट। हेलन पे फिल्माया गया है ये, और इस गाने को गाया है दो लोगों ने, ये लता मंगेशकर एंड उषा मंगेशकर। और सिर्फ एक यही गाना था जो आनंद बख्शी ने लिखा था। बाकी के आप देखेंगे एक आरजू लखनवी का है, एक आनंद बख्शी का है, और बीच के जो 4 गाने हैं वो राजा मेहंदी अली खान ने लिखे हैं। तो इट इज अ ग्रेट डिस्क, अ ग्रेट कलेक्टर्स आइटम ऑन एंजल। बहुत मुश्किल है, मैंने बहुत दिनों से देखा नहीं है, तो अगर आपको कभी भी मिले तो डोंट हेजिटेट इन बाइंग इट, बिकॉज इफ यू आर अ रिकॉर्ड कलेक्टर यू शुड बी रेडी टू पे अ गुड प्राइस फॉर दिस। अदरवाइज रिप्स तो मिल जाती हैं, दैट्स नॉट अ बिग थिंग। दैट वाज ऑल फॉर टुडे। आई एम सॉरी दैट आई केम अ बिट लेट, आई वाज क्वाइट बिजी लास्ट वीक, और इस पूरे हफ्ते तो दिवाली की बाहर है, तो आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगले एपिसोड में मैं फिर मिलूंगा एक और रिकॉर्ड के साथ, जो होपफुली ए सीरीज का ही होगा। नमस्कार।